यह कहानी है दो घनिष्ठ मित्रों की, आर्यन और कृष की। दोनों दोस्त बचपन से ही साथ पले बढ़े और हमेशा साथ रहा करते थे। दोनों ही दोस्त व्यवहार में बेहद अच्छे और एक दूसरे के लिए जान तक देने को तैयार रहते थे। पर वह जिस राज्य में रहते थे, वहां का राजा खड़क सिंह बहुत ही खड़ूस, निर्दयी और हृदय से पत्थर था। वह अपनी राज्य के लोगों को खुश नहीं रखता था। उसके बनाए कानून से कोई भी लोग खुश नहीं थे। यह बात आर्यन और कृष को बहुत खलती थी, क्योंकि उन लोगों में कोई भी अपने हक के लिए नहीं लड़ता था। तो एक बार कृष ने राजा के खिलाफ लोगों को जागरूक करने का सोचा। उसने एक वृक्ष के नीचे लोगों को राजा के कानून और उससे होने वाले नुकसान के बारे में बताया। उसी वक्त राजा के सैनिक वहां पहुंचे और कृष को बंदी बना लिया और उससे पूछा कि तुम हमारे राजा के खिलाफ बुरा भला क्यों कह रहे हो? आखिर वह इस राज्य के राजा है। कृष कहता है कि मैं हमेशा सच कहता हूँ। राजा राज्य के हित में बेहतर कदम कभी नहीं उठाते। तो वह सैनिक उसे बंदी बनाकर राजा के पास ले जाते हैं और राजा को सारी बात बताते हैं। कृष राजा के सामने पेश होता है। राजा के पूछने पर कृष राजा से कहता है, राजा साहब मुझे क्षमा करें, पर मैं हमेशा सच का साथ देता हूं। इसलिए मैंने जो भी कहा है वह सच कहा है। इस बात पर राजा क्रोधित हो जाते हैं और वह सैनिकों को आज्ञा देते हैं कि कृष को बंदी बना लिया जाए। यह भी फैसला लेते हैं कि आने वाले 10वें दिन में कृष को फांसी दी जाए। यह सुनकर सैनिक राजा की बात से सहमत होकर उसे काल कोठरी में बंद कर देते हैं। यह बात उसके जिगरी दोस्त आर्यन को पता चलती है। वह उससे मिलने काल कोठरी में पहुंच जाता है और वह कृष से कहता है कि मित्र, तुम्हें इस हालत में देख मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? कृष कहता है कि मेरे मरने के बाद मेरी माँ और मेरी बहन का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। आर्यन कहता है कि मैं उनका ध्यान रखूंगा। तुम्हें यहाँ से बाहर कैसे निकाला जाए? कृष कहता है कि मुझे आखिरी बार अपनी माँ को देखना था, पर यह संभव नहीं, क्योंकि मेरी माँ और बहन बहुत दूर रहते हैं। तो मैं उनसे कैसे मिल पाऊंगा? आर्यन राजा के पास जाकर उनसे विनती करता है, गुहार लगाता है कि राजा साहब, कृष की यह आखिरी इच्छा है कि वह अपनी माँ और बहन को देखना चाहता है। राजा कहते हैं, इसकी क्या गारंटी है कि वह 10वें दिन वापस आ जाएगा? आर्यन कहता है कि अगर कृष वापस ना आया तो इसके बदले आप मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिएगा। यह सुनकर राजा मंजूरी दे देते हैं और उसे 10वें दिन हाजिर होने को कहते हैं। कृष जैसे तैसे अपनी माँ और बहन के पास पहुँचता है और उनके लिए घर पर सारी व्यवस्था करता है और वह उनसे विदा लेकर वापस आ ही रहा होता है कि जंगल में कुछ लुटेरे उसे लूट लेते हैं और उसे अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। वहीं दूसरी और 10वां दिन शुरू हो जाता है और कहे अनुसार राजा आर्यन से कहते हैं कि देखो, तुम्हारा दोस्तों मक्कार निकला। उसकी फांसी को केवल 2 घंटे रह गए हैं, वह अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है। यह उसकी सोची समझी चाल थी।
पर राजा की बात को आर्यन अनसुना करता है। अब समय हो चला था और आर्यन खुशी खुशी फांसी लगने के लिए तैयार हो गया था। जैसे ही उसे फांसी लगने वाली होती है कि अचानक से कृष दौड़ा दौड़ा वहां पहुंच जाता है और ईश्वर का शुक्रिया अदा करता है कि वह सही समय पर पहुंच गया। वह राजा से कहता है कि अब आर्यन को हटाकर मुझे फांसी पर चढ़ाया जाए। वहीं दूसरी ओर आर्यन कहता है कि कृष भाई, फांसी पर तो मैं ही चढ़ूंगा। यह दृश्य देख राजा चकित रह जाते हैं। राजा कहते हैं कि इससे पहले मैंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा कि दो मित्र एक दूसरे के बदले जान देने के लिए तत्पर है। यह देख राजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और राजा इन दोनों को ही रिहा कर देते हैं और यह कहते हैं कि इतनी अच्छी और सच्ची दोस्ती मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। तो वह दोनों राजा का धन्यवाद कर वहां से रिहा हो जाते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत में काम आए। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।